आज हम पढ़ेंगे रस निष्पत्ति के बारे में। काव्य को पढ़कर या सुनकर और नाटक को देखकर सहृदय श्रोता पाठक या सामाजिक के चित्त में जो लोकोत्तर आनंद उत्पन्न होता है वही रस है। भरत मुनि जी को रस संप्रदाय का प्रवर्तक माना जाता है। भरत मुनि द्वारा रचित नाट्य शास्त्र में जो रस सूत्र है वह इस प्रकार है। विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगाद्रस निष्पत्ति, अर्थात विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है, जो मनोविकार वासना रूप से सदा विद्यमान रहते हैं तथा जिन्हें अन्य कोई भी अविरुद्ध भाव दबा नहीं सकता, उन्हें स्थायी भाव कहते हैं। विभाव यानी रस के कारण को विभाव कहते हैं, अर्थात विभाव का अर्थ है कारण। स्थायी भाव को अनुभाव यानी स्थायी भावों को प्रकाशित करने वाले आश्रय की भ्राम चेष्टाएं अनुभाव कहलाती हैं, अर्थात जो स्थायी भावों के पीछे या बाद में उत्पन्न होते हैं वे अनुभाव हैं। संचारी भाव स्थायी भावों के सहकारी कारण हैं। यही उन्हें रसावस्था तक ले जाते हैं और स्वयं बीच में ही लुप्त हो जाते हैं। और जब इन सब का मेल होता है तभी रस की निष्पत्ति होती है। भाव, अनुभाव और संचारी भाव तो स्पष्ट था, किंतु संयोग और निष्पत्ति के अर्थ को लेकर परवर्ती आचार्यों ने अनेक मत प्रकट किए। इनमें 4 मत उल्लेखनीय हैं। भट्टलोलट, शंकुक, भट्टनायक और अभिनवगुप्त जी। भट्टलोलट जी ने इसे आरोपवाद का नाम दिया। उनके अनुसार अनुकर्ता अनुकार्य का स्वयं पर आरोप करके उसके भावों का अभिनय करता है। सामाजिक भी अनुकर्ता पर अनुकार्य का आरोप करके उसके अभिनय के कारण चमत्कृत होकर रस प्राप्त करते हैं। इसमें अनुकर्ता हो गया नाटक करने वाला और अनुकार्य जिसकी वो नकल करता है। सामाजिक नट नटी के मूल नायक नायिका का आरोप करके नाटक का आनंद लेता है। अच्छा, रस की व्याख्या करने वाले प्रथम आचार्य भट्टलोलट माने जाते हैं। इनके ग्रंथ का पता नहीं लग सका है। केवल अभिनव भारती में अभिनवगुप्त जी द्वारा प्रस्तुत इनका मत आगे के आचार्यों के लिए तर्क वितर्क का कारण बना है बस। अभिनव भारती जी के अनुसार भट्टलोलट का मत है, विभाव आदि का स्थायी भाव से संयोग होने पर निष्पत्ति होती है। विभाव रस के कारण स्वरूप है। इनके द्वारा स्थायी भाव की उपचित अवस्था का नाम है रस। तीसरा ये है कि ये रस मूलतः अनुकार्य अर्थात राम आदि ऐतिहासिक पात्रों में ही होता है, किंतु उनके रूप आदि के अनुसंधान से अनुकर्ता नट में विद्यमान होता है। उनका मत है कि काव्य का सामाजिक पर इतना प्रभाव पड़ता है कि वह कुछ समय के लिए ये भूल ही जाता है कि वह स्वयं कौन है। वह मन लगन होके ऐसा प्रतीत होने लगता है उसको कि वहाँ पर मैं ही बैठा हुआ हूँ और मेरे साथ ही ये सब हो रहा है और मैं ही वहाँ हूँ, राम नहीं है। ये सब मैं कर रहा हूँ। वह अपने आप को राम में देखने लग पड़ता है। काव्य में मलिन हो जाता है, उसके अंदर सब कुछ भूल जाता है कुछ देर के लिए। परंतु भट्टनायक के अनुसार ऐतिहासिक पात्रों राम सीता के विभाव शक्ति और क्षमता के भेद के कारण प्रेक्षक के नहीं हो सकते। ऐतिहासिक पात्रों के प्रति जो हमारी पूज्य भाव हैं, हम जो उनको पूजनीय मानते हैं, उनके कारण आरोप की स्थिति संभव नहीं हो सकती। इन सब के बावजूद भट्टलोलट की मत की विशेषता ये है कि इससे परवर्ती आचार्यों के लिए रस निष्पत्ति पर विचार एवं मनन करने के लिए द्वार खोल गए। अब हम करते हैं दूसरा, शंकुक जी का अनुमितिवाद।
रस सूत्र की व्याख्या करने वाले दूसरे आचार्य शंकुक, जिन्होंने न्याय दर्शन के अनुमान सिद्धांत के आधार पर अनुमितिवाद की स्थापना की। बटलोलट का विरोध करते हुए उन्होंने निष्पत्ति का अर्थ अनुमिति किया, अर्थात उन्होंने कहा कि रस उत्पन्न नहीं होता, अनुमित होता है। रस की मूल स्थिति शंकुक भी ऐतिहासिक नायक नायिका में ही मानते हैं, किंतु प्रेक्षक उसको प्रत्यक्ष देखकर आरोप के द्वारा प्राप्त नहीं करते, वरन अनुमान से प्राप्त करते हैं। शंकुक का कहना है कि दूसरों को रस दशा में देखकर पहले तो दर्शक को रस की प्रतीति ही नहीं हो सकती। यदि कुछ अनुभव होता भी है तो जरूरी नहीं कि वह अनुकूल ही हो, प्रतिकूल ना हो। उदाहरण के लिए नायक नायिका की प्रत्यक्ष श्रृंगार रसानुभूति सहृदय में संकोच या ईर्ष्या की भावना जागृत कर सकती है। दूसरी बात यह कि जिन नायक नायिका को हमने कभी देखा ही नहीं, उनके रसास्वादन की अनुभूति हम कैसे कर सकते हैं? इसका उत्तर ये दिया जा सकता है कि कल्पना के द्वारा, किंतु शंकुक का ये समाधान नहीं है। शंकुक ने रस की प्रीति न मानकर चित्र तुरंग न्याय के आधार पर इसका अनुमान ही समय माना है। शंकुक का सिद्धांत इस प्रकार है। भरत ने स्थायी भाव और रस में कोई अंतर नहीं माना। स्थायी भाव की मूल अनुभूति तो मूल नायक नायिका को ही होती है। रंग मंच पर नट नटी सफल अभिनय करते हैं तो प्रेक्षक चित्त तुरंग न्याय से उन्हीं को नायक नायिका समझ लेते हैं और उनके अभिनय से चमत्कृत होकर मूल भाव का अनुभव करते हैं। जिस प्रकार बच्चा घोड़े के चित्र को देखकर उसे वास्तविक घोड़ा समझ लेता है, उसी तरह प्रेक्षक राम आदि पात्रों को नट नटी द्वारा अभिनय देख उन्हें वास्तविक पात्र मान लेता है। ये मूल पात्रों वैसे ही स्थित प्रतीति है जैसे बच्चे घोड़े की प्रतीति होती है। ये अनुमित भाव ही रस है और स्थायी भाव से भिन्न होकर उनका अनुमित रूप ही है। उनके मत के दो मूलाधार हैं, अनुकरण और अनुमान, इसलिए इस मत को अनुमितिवाद कहते हैं। शंकु के कहने का ये अभिप्राय है कि रति आदि स्थायी भाव आदि वस्तुतः अनुकार्य में ही अवस्थित होते हैं। अनुकर्ता यानी नट अपनी शिक्षा और अभ्यास के द्वारा उनका ऐसा अनुकरण करता है कि भाव कृत्रिम होते हुए भी कृत्रिम नहीं जान पड़ते। इस अनुकरण की मुख्यतः 3 प्रक्रियाएं होती हैं। विभाव आदि का अनुकरण काव्य के आधार पर होता है, अर्थात कवि ने विभाव आदि का जैसा चित्रण नाटक में किया है, अनुकर्ता उसी के अनुसार व्यवहार करता है। अनुभावों का अनुग्रह अभिनय कला की शिक्षा के द्वारा किया जाता है। व्यभिचारी भावों का अनुकरण अनुकर्ता अपने कृत्रिम अनुभवों के आधार पर कर लेता है, अर्थात लोक में नट चिंता हर्ष आदि में मनुष्य की जिस प्रकार की मुद्राएं देखता है, वैसी मुद्राएं चिंता हर्ष आदि व वास्तविक अनुभव के बिना ही कृत्रिम रूप में बनकर व्यभिचारी भावों का अभिनय करता है। शंकुक का सिद्धांत बटलोलट के सिद्धांत की मूल भित्ति है। दोनों में थोड़ा सा अंतर है। बटलोलट के अनुसार सामाजिक नट पर मूल नायकादि का आरोप कर लेता है, जबकि शंकुक वह अनुमान कर लेता है कि नट ही मूल नायक है। शंकुक का अनुमान अन्य लौकिक अनुमानों से भिन्न और विलक्षण है। जिस प्रकार चित्र तुरंग में भागता हुआ घोड़ा न भागते हुए भी भागता सा प्रतीत होता है। इस सिद्धांत पर भट्टनायक ने अनेक आक्षेप किए हैं कि अनुमान द्वारा राम सीता आदि हमारे विभाव नहीं बन सकते। उनके प्रति हमारा संस्कारनिष्ठ श्रद्धा भाव हमारी रसत्व प्राप्ति में बाधक सिद्ध होगा। अनुमान प्रक्रिया द्वारा सीतादि को रामादि के समान हमारे लिए अपनी प्रेयसी के रूप में मान लेना संभव नहीं है और ना ही उसे देखकर हमें अपनी प्रेयसी के रूप में मान लेना संभव नहीं है। इसी प्रकार हनुमान सदृश्य महापुरुषों के समान समुद्रोल्लंघन जैसे असंभव कार्यों को कर सकने की कल्पना तक शूद्र सामाजिक अपने मन में नहीं ला सकता। अतः ऐसे महापुरुषों के साथ सामाजिकों का साधारण भाव संभव ही नहीं है। अब करते हैं भट्टनायक जी। भट्टनायक जी का मत है भोगवाद।
उन्होंने रस की स्थिति को ना तो नायक नायिका में माना है, ना नट नटी में। रस की स्थिति उन्होंने सीधे सहृदय में मानी है। उनके अनुसार काव्य में 3 शक्तियाँ रहती हैं, अभिधा, भावकत्व और भोजकत्व। अभिधा वह शक्ति है जिसके द्वारा पाठक या दर्शक काव्य के शब्दार्थ को ग्रहण करता है। दूसरी शक्ति है भावकत्व, जिसके द्वारा उसे उस अर्थ का भावन हो जाता है। भाव का भावन होने पर भाव की वैयक्तिकता का नाश होकर साधारीकरण हो जाता है। साधारीकरण से तात्पर्य है, उसका जरा मैं यहाँ पर आपको एक एग्ज़ाम्पल देती हूँ। हम कोई सिनेमा में जाते हैं, कोई फिल्म देखते हैं, हमें मालूम होता है कि इस फिल्म में क्या होने वाला है। फिर भी अगर उस फिल्म में के अंदर कोई ऐसा सीन आ जाता है जिसमें कोई औरत विधवा हो जाती है और उसकी पति की मृत्यु हो जाती है, उस टाइम पे जो उस औरत के ऊपर बीत रही होती है, उसका जो भाव है वो हमारे अंदर एक ऐसा हृदय को कटोर देता है कि हमारे उनके बच्चों को देखकर हमारे भी आँखों में वैसे ही आंसू आ जाते हैं। कुछ पल के लिए हम वहाँ खो जाते हैं और हमें ऐसा लगता है कि हम वहीं पहुँच गए हैं और उस औरत को सांत्वना दे दें किसी तरह। इस तरह हमारा जो है वो साधारीकरण हो जाता है और हम उनके साथ अपने आप को वहाँ पर उस स्थान में महसूस करने लगते हैं। इस प्रकार भट्टनायक जी ने रस निष्पत्ति को भट्ट लोलट के समान आरोप न मानकर, शंकुक जी के समान अनुमान न मानकर भोगवाद बताया गया। अब हम करते हैं अभिनव गुप्त जी का अभिव्यक्तिवाद। अभिनव गुप्त के अनुसार दर्शक या पाठक के अंतःकरण में स्थित स्थायी भाव ही रसानुभूति का साधन है, क्योंकि मन में वासना, रति आदि स्थायी भाव संस्कार रूप में दर्शक या पाठक के अंदर रहते हैं। वह ही विभाव आदि की उपस्थिति में साधारणीकृत होकर सक्रिय होते हैं, जिसके कारण सामाजिक या पाठक रस का आस्वादन या अनुभव करता है। अभिनव गुप्त जी के अनुसार वासना स्थायी रूप में हमारे सहृदय में पहले से ही विद्यमान रहती है, बस उसको विभाव की ज़रूरत पड़ती है, विभाव आदि की। जरा सा पानी का छींटा अगर गिल्ली मिट्टी पे पड़ जाए तो हमें उसकी सुगंध आने लगती है। ऐसे ही पानी के छींटे के समान विभाव आदि को बस थोड़ा सा छींटे की ज़रूरत है, स्थायी भाव हमारे अंदर से अपने आप प्रकट हो जाते हैं। अभिनव गुप्त जी रस निष्पत्ति से आशय रसाभिव्यक्त लेते हैं। ये सिद्धांत अधिक वैज्ञानिक होने के कारण बहुत लोकप्रिय हुआ। अब थोड़ा संक्षिप्त में इनकी जानकारी लेते हैं। भट्ट लोलट ने निष्पत्ति का अर्थ उत्पत्तिवाद लिया। संयोग शब्द के 3 अर्थ निकाले हैं। स्थायी भाव के साथ उत्पाद्य उत्पादक भाव संबंध, अनुभाव के साथ गम्य गमक भाव संबंध तथा संचारी भावों के साथ पोष्य पोषक संबंध। शंकुक जी ने निष्पत्ति का अर्थ अनुमिति से लिया है तथा संयोग का अर्थ लिया है अनुमाप्य अनुमापक भाव संबंध। भट्टनायक ने निष्पत्ति से भुक्ति का अर्थ ग्रहण किया है तथा संयोग का भाव के लिए भोज्य भोजक संबंध माना है। अभिनव गुप्त जी ने निष्पत्ति का अर्थ अभिव्यक्तिवाद से लेकर संयोग का अर्थ व्यंग्य व्यंजक भाव संबंध के रूप में लिया है। आशा करती हूँ आपको रस निष्पत्ति की जानकारी प्राप्त हो गई होगी। धन्यवाद।